गुड मॉर्निंग मिस्टर रेयांश, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा का चेहरा देखते ही रेयांश को अचानक ही याद आया कि वो आज यहाँ आदि की बहन त्रिशु से मिलने आने वाली थी। रेयांश को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। वो किसी पुतले की तरह दरवाजे पर चिपक गया। उसे इस हाल में देख मीरा ने पूछा, मिस्टर रेयांश आप ठीक हैं? मीरा की आवाज सुनकर जैसे रेयांश को होश आया तो वो कांपते हुए बोला, यस आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग इतनी जल्दी आओगे, क्योंकि वो दोनों तो अभी सो ही रहे हैं। रेयांश की बात सुनते ही मीरा ने एक नजर राजन की तरफ देखा, फिर हंसते हुए कहा, इट्स ओके, हम उनका वेट करने के लिए रेडी हैं। अगर आप हमें अंदर आने के लिए कहें तो। मीरा का सवाल सुनने के बाद रेयांश के पास हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने मीरा और राजन को अंदर आने का इशारा किया। रेयांश के पीछे पीछे वो दोनों जैसे ही घर में आए तो बड़े से घर को अंदर से देख दोनों की आंखें बड़ी हो गई। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं अभी आया। रेयांश की आवाज में कपकपी और चेहरे पर छाई घबराहट देख मीरा और राजन दोनों ने सवालों भरी नजरों से उसे देखा। फिर मीरा ने पूछा, आर यू ओके मिस्टर रेयांश? यस आई एम कम्प्लीटली फाइन, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? रेयांश ने इतना कहा ही था तभी जोर से आदि की आवाज आई, जिसे सुनते ही रेयांश के सर से पसीना बहने लगा। Where are you, big angel? और त्रिशु दीदी वो कहाँ है? वो मुझे किसी भी रूम में नहीं दिखी। कहते हुए आदि सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगा। उसने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि मीरा और राजन दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, आदि ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आपने कहा था त्रिशु नाइट में आ जाएगी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिख रही। कहते हुए आदि अब रेयांश के और करीब आ गया था। उसने घबराते हुए आदि को समझाने की कोशिश की, आदि क्या आपने ठीक से सब जगह चेक किया था? रेयांश ने इतना कहा ही था कि मीरा और राजन अपनी जगह से खड़े हो गए। मीरा की आंखों में गुस्सा था। उसने रेयांश से कहा, वी हैव टू लीव सर एंड वी हैव टू टेक हिम विद अस। मीरा की बात सुनते ही रेयांश बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला, नो प्लीज, यू कैन नॉट टेक हिम एंड यू नो आई एम नॉट अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू यू, आई हैव बीन योर डोनर फॉर सो लॉन्ग। मीरा ने समझाते हुए कहा, बट आई टोल्ड यू द रूल्स एंड सॉरी दैट विल नॉट वर्क। मीरा ने इतना कहा ही था कि राजन ने कसकर आदि का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। आदि छटपटाते हुए बोला, एंजल प्लीज स्टॉप देम, प्लीज मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी त्रिशु के साथ रहना है। कहते हुए आदि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इतना उदास देख रेयांश ने उसे समझाते हुए कहा, आई एम सॉरी लिटिल बॉय, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें तुम्हारी सिस्टर को ढूंढना होगा। पर वो आपके साथ ही है, मैंने त्रिशु को आपकी कार में देखा था जब मैं ईशा दीदी से भाग रहा था। आदि की बात सुनकर रेयांश चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कि आदि किसके बारे में बात कर रहा है। देखते ही देखते आदि रेयांश की नजरों से बहुत दूर चला गया। उसके जाते ही रेयांश मन ही मन सोचते हुए बोला, आदि ने मुझे देखा, वो भी अपनी बहन के साथ, लेकिन मैं तो त्रिशा के साथ था। त्रिशा, कहीं त्रिशा ही तो त्रिशु नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रेयांश बिना देरी किए घर से सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां वो पहली बार आदि से मिला था। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही उसने बिना देरी के रिसेप्शन पर जाकर पूछा, हेलो, कैन आई गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट नेम आदि? रेयांश का सवाल सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी सर, इट्स कॉन्फिडेंशियल, वी कैन नॉट शेयर द डिटेल्स ऑफ पेशेंट विद एनी स्ट्रेंजर। रिसेप्शनिस्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया था। रेयांश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हेलो सर, हाउ आर यू? नर्स की आवाज सुनते ही जब रेयांश ने पलटकर उसे देखा तो उसने उसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, yes I'm fine, you were chasing a boy that day right? by the way where is he right now, can I meet him? रेयांश उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। उसका सवाल सुनते ही नर्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, he is no longer here, हार्ट सर्जरी के बाद उसे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था और वो हमारी एक कॉलीग के साथ रह रहा था। हार्ट सर्जरी सुनते ही रेयांश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने गहरी सांस लेते हुए नर्स से पूछा, he has a sister right? he used to talk about her, where is she? रेयांश की बात सुनते ही नर्स ने हंसते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, ईशा उसे अच्छे से जानती है, पर वो भी आज छुट्टी पर है। नर्स की बात सुनते ही रेयांश ने अपने मन में उठ रहे आखिरी सवाल को उसके सामने रखते हुए पूछा, उसकी सिस्टर का नाम क्या था? नर्स सोचते हुए बोली, त्रिशा। इतना कहकर नर्स तो वहां से चली गई, लेकिन रेयांश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसे तुरंत ही कुछ याद आया और उसने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसमें वही मैसेज देखते हुए बोला, मैंने इस मैसेज को कैसे इग्नोर कर दिया? ये पैसे उसे अपने भाई के लिए चाहिए थे। वो आज तक सब कुछ अपने भाई के लिए सहती हुई आई थी और मैं बेवकूफ बदला लेने के चक्कर में सब कुछ भूल गया और उसे फिर से उसी जगह भेज दिया। कहते हुए रेयांश ने गुस्से में जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। कार के पास आते ही उसने अपना फोन निकाला और उसमें मानव का नंबर डायल करने लगा, लेकिन नंबर आउट ऑफ रीच आने लगा।
call is currently not reachable. Please try again later. रियांश खुद से बोला, पता नहीं मानव त्रिशा को लेकर कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, कहाँ ढूंढूं उसे। तभी रियांश के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। रियांश ने मन ही मन सोचा, काश ये नंबर मानव का हो। कहते हुए जैसे ही रियांश ने फोन पिक किया तो दूसरी तरफ से उसे आदि की आवाज सुनाई दी। एंजल प्लीज मुझे बचा लो, ये कल मुझे किसी और के साथ भेज देंगे, फिर मैं कभी त्रिशु से नहीं मिल पाऊंगा, प्लीज मुझे नहीं जाना। आदि की रोती हुई आवाज सुनकर रियांश का दिल भर आया। उसने समझाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं अभी वहां आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हुए रियांश तेजी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। रास्ते भर वो खुद से बस एक ही वादा किए जा रहा था, आई एम सॉरी त्रिशा, मैंने गुस्से में अपने पागलपन में तुम जैसी खूबसूरत पार्टनर को धोखा दिया। तुम तो वो सब अपने भाई के लिए कर रही थी और मैं, बट अब मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और आदि को उसकी बहन से मिलाकर रहूंगा। कहते हुए रियांश ने जैसे ही एक्सेलरेटर पर पैर रखा ही था कि तभी उसकी कार से कोई टकराया। उसने झटके से ब्रेक लगाया और कार से बाहर उतर कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो कांपते होठों से बोला, त्रिशा। पिछले 2 दिनों में मानव त्रिशा को बेहिसाब मेंटल पेन दे रहा था, लेकिन आज रियांश की कार की ठोकर लगते ही वो फिजिकल पेन में बदल गया था। त्रिशा की बॉडी नम हो गई थी, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था और सर चकरा रहा था। आधी बेहोशी की हालत में उसकी पलकें कुछ पल के लिए खुल रही थी और उसने उस शख्स को अपने सामने देख लिया जिसे वो अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था वो कोई सपना देख रही है, इसलिए उसने अपनी बॉडी में बची हुई एनर्जी को समेटा और अपना हाथ उठाकर रियांश के गाल को छूते हुए बोली, यू आर रियल, ये कोई सपना नहीं है। तभी त्रिशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो दर्द से तड़पते हुए बोली, अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सो यू बेटर नॉट लेट मी लिव। त्रिशा, त्रिशा ठीक तो हो तुम? ये रियांश के आखिरी लफ्ज थे जिसे त्रिशा ने सुना और उसके बाद वो पूरी तरह बेहोश हो गई। रियांश के लाख पुकारने पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये देखकर रियांश पूरी तरह टूट गया और घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। फिर आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, त्रिशा नहीं। तभी अचानक काले बादल घिर रहे थे और बारिश की बूंदें रियांश के चेहरे पर टपक रही थी। जल्द ही बारिश की बूंदों और रियांश की आंखों से टपक रहे आंसुओं के बीच एक प्रतियोगिता शुरू हो गई। त्रिशा को खोने का ख्याल रियांश को अंदर से लगातार तोड़े जा रहा था। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई। त्रिशा की बॉडी से जो भी खून निकल रहा था वो बारिश के पानी से बह रहा था। त्रिशा सोच रही थी कि आज उसे आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इस दुनिया से आज़ाद होने की नौबत आ जाएगी, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और इसी के साथ रियांश के दिल को एक झटका लग गया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए बोलने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं त्रिशा को बचा कर रहूंगा, उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलते हुए रियांश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी त्रिशा को अपनी बाहों में उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटा रहा था। अब रियांश कार की अगली सीट पर बैठने ही वाला था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। फिर रियांश जैसे ही पलट रहा था, एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर बरसा और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें बाहर आ गई। तभी रियांश के कानों में एक आवाज गूंजी, त्रिशा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तुम उसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। जब जमीन पर पड़े रियांश ने ऊपर देखा तो उसे अपने सामने मानव खड़ा दिख रहा था, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। मानव को देख रियांश को भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपने होठों पर लगे खून को पोंछा और गुस्से में खड़े होकर मानव के पेट में एक जोरदार घूंसा जड़ दिया, जिसकी वजह से मानव जमीन पर गिर गया। तभी रियांश मानव को गुस्से से घूरते हुए बोला, त्रिशा को अपने साथ ले जाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अब से मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये सुन जमीन पर पड़ा मानव जोर जोर से हंसने लगा। क्या कहा? तुम त्रिशा को प्रोटेक्ट करोगे? तुम्हारे अब इतने बुरे दिन आ गए कि तुम एक मिस्ट्रेस को प्रोटेक्ट करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतना बोल मानव अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, लेकिन अगले ही पल रियांश ने एक और घूंसा मानव के मुंह पर जड़ा और गुस्से से बोला, वो तुम्हारी मिस्ट्रेस थी, लेकिन अब मेरा प्यार है। आई विल डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हर, फिर उसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। इस पर मानव मजाक उड़ाकर हंसते हुए बोल रहा था, प्यार और मिस्ट्रेस से? अच्छा मजाक है। लेट मी क्लियर इट टू यू, त्रिशा मेरी मिस्ट्रेस है और तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि पिछले 2 दिन मैंने उसके साथ क्या क्या किया है, उसकी बॉडी को कैसे कैसे इस्तेमाल किया है। ये सुन रियांश का खून खौल रहा था। वो पागलों की तरह मानव को मारते हुए बोल रहा था, नाउ लेट मी क्लियर इट टू यू मिस्टर मानव, मैंने त्रिशा की सोल से प्यार किया है।
तुम्हारी तरह उसकी बॉडी से नहीं। तुमने त्रिशा की बॉडी पर जो निशान बनाए हैं वो मुझे त्रिशा को प्यार करने से रोक नहीं सकते। तुम्हारे दिए हर एक घाव को मैं जल्द से जल्द अपने प्यार से भर दूंगा और फिर त्रिशा हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर रहेगी। मानव रियांश के हमले से बचने की बेहिसाब कोशिशें कर रहा था, लेकिन रियांश के गुस्से के आगे उसकी हर एक कोशिश नाकाम हो रही थी। अब मानव की बॉडी जवाब दे चुकी थी और जमीन पर गिर ढेर हो रही थी, लेकिन रियांश का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अधमरी हालत में पड़े मानव को एक के बाद एक घूंसे मारे जा रहा था। रियांश गुस्से में बोला, मैंने आरोही को तुम्हें ले जाने दिया क्योंकि उसकी खुशी तुमसे जुड़ी थी, लेकिन मैं तुम्हें त्रिशा को नहीं ले जाने दूंगा। आई नो कि त्रिशा मुझे चाहती है एंड आई विल नॉट लेट यू हार्म हर। मैं आरोही को तो अपना नहीं बना सका, लेकिन त्रिशा को अपना बना कर रहूंगा। वो मेरी है और हमेशा हमेशा मेरी ही रहेगी। रियांश ने अपना पूरा जोर लगाकर मानव के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और अगले ही पल मानव के मुंह से खून की धारा बह निकली, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। रियांश गुस्से में बोला, मुझे घिन आती है इस बात से कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। इतना बोलकर रियांश ने मानव को इतनी भारी बारिश में अधमरी हालत में छोड़ दिया और जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही त्रिशा को लेकर फौरन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज कम फास्ट, इट्स एन इमरजेंसी। पूरा हॉस्पिटल रियांश की आवाज से गूंज रहा था। खून से लथपथ त्रिशा को बाहों में थामे रियांश हॉस्पिटल में इधर उधर भाग रहा था। नर्स ने चिल्लाते हुए एक वार्ड बॉय से कहा, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। वही नर्स भागकर त्रिशा के पास आई। जल्द वहां स्ट्रेचर भी आ गया और रियांश ने फौरन त्रिशा को उस पर लेटाया। त्रिशा को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया जा रहा था। रियांश भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उसे बाहर कॉरिडोर में वेट करने के लिए कहा। रियांश की हार्ट बीट इस वक्त बहुत तेज चल रही थी। वो टेंशन में कॉरिडोर के कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगा रहा था। रियांश टेंशन में खुद से बोला, हाथी, मैंने तुम्हारी त्रिशु को ढूंढ तो लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो बच पाएगी या नहीं। रियांश इतना सोच ही रहा था कि अचानक आसमान में जोर से बादल गरज रहे थे और पहले से हो रही बारिश अब और भी ज्यादा तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। उधर हॉस्पिटल के अंदर रियांश के दिल के अंदर उठा टेंशन का तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो और इंतजार नहीं कर पा रहा था। वो सीधा ऑपरेशन थिएटर के पास जा रहा था और खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसी दौरान एक नर्स अंदर से दौड़ते हुए बाहर आई। ये देख रियांश फौरन नर्स की ओर लपका। अब कैसी है उसकी कंडीशन? नर्स ने सीरियस टोन में कहा, इट्स क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। उसकी पल्स रेट लगातार डिक्रीज हो रही है। माफ़ कीजिए, लेकिन बचने की उम्मीद ना के बराबर है। ये सुनते ही रियांश के पैर लड़खड़ाए और वो घुटने के बल गिर गया। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान से प्रे करते हुए बोला, हे भगवान, प्लीज़ आप त्रिशा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप पहले ही आरोही को मुझसे दूर कर चुके हैं, अब त्रिशा को भी। मेरा नहीं तो कम से कम उसके छोटे भाई आदि का तो सोचिए। त्रिशा ही उसकी पूरी फैमिली है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसका छोटा सा दिल ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपको त्रिशा को बचाना होगा, आदि के लिए उसे जिंदा रखना होगा। प्लीज भगवान, प्लीज। त्रिशा के बारे में सोच सोच कर रियांश की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से होकर रियांश के चेहरे पर आ रही थी तो उसकी आंखें खुली। होश में आते ही त्रिशा के ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहा था, तभी एक नर्स ने उसे रोका। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, एक पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है। रियांश ने घबराकर कहा, क्या ऑपरेशन? देखिए, मुझे त्रिशा से मिलना है, प्लीज एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्या कहा? त्रिशा? उस पेशेंट को तो हम कब का प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर चुके हैं। ये सुन रियांश खुश हो गया था। उसे लगा कि अब त्रिशा की हालत में सुधार आ गया होगा। वो भागता हुआ त्रिशा से मिलने प्राइवेट रूम में जा पहुंचा, लेकिन त्रिशा की हालत देख उसकी खुशी दूसरे ही पल हवा हो गई। त्रिशा अभी भी बेहोश थी। उसे खून की बोतल चढ़ाई जा रही थी। उसकी बॉडी से कई सारे वायर्स अटैच थे जो बेड के पास लगी मशीन से जुड़े थे। जब रियांश ने नर्स से त्रिशा की तबीयत के बारे में पूछा तो उसके जवाब ने रियांश के तनाव को 10 गुना बढ़ा दिया। नर्स बोली, सर, आई एम सॉरी बट त्रिशा मैम की हालत ठीक नहीं है। उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो बच भी गई तो एक जिंदा लाश की तरह हमेशा बेड पर पड़ी रहेंगी। सिर्फ मशीनों के सहारे उनकी धड़कनें चलती रहेंगी। रियांश का दिल जैसे टूट गया था। वो त्रिशा का हाथ पकड़कर रो रहा था। कुछ देर बाद रियांश ने खुद को संभाला और त्रिशा के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, यू हैव टू वेक अप त्रिशा, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। मेरे लिए ना से कम अपने भाई आदि के लिए तो उठो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतना बोलकर रियांश की आंखें नम हो गई थी। तभी उसे याद आया कि आदि को आज कहीं दूर भेजा जाने वाला था। ऐसे में रियांश ने अपने आंसू पोंछे और त्रिशा के माथे को चूमते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो त्रिशा,
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आदि को जल्द से जल्द तुम्हारे पास लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने दूंगा। तभी एक नर्स कमरे में आई और रियांश ने उसे पोलाइटली पूछा, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तब तक क्या आप त्रिशा का ख्याल रख सकती हैं प्लीज? नर्स ने कहा, हाँ जरूर। नर्स का जवाब सुन रियांश फौरन हॉस्पिटल से निकला और कार में बैठ आदि को लेने के लिए निकल पड़ा। जाते जाते वो खुद से बातें कर रहा था। रियांश नर्वस होकर खुद से बोला, मैं आ रहा हूँ आदि, तुम्हें तुम्हारी त्रिशु से मिलवाने। बस आई होप मैंने निकलने में देर ना कर दी हो। जल्द रियांश की कार एक ऑर्फनेज के बाहर आकर रुक गई। जब रियांश कार से बाहर निकला तो उसे गेट पर टोनी खड़ा दिखाई दिया। रियांश ने उससे डेस्परेटली पूछा, आदि कहाँ है? ये सुन टोनी ने अपना सर नीचे झुका लिया और कुछ नहीं कहा। इससे रियांश की बेचैनी और बढ़ गई। रियांश ने फिर पूछा, आई एम आस्किंग यू समथिंग टोनी, बताओ मुझे आदि कहाँ है? टोनी ने उदास होकर जवाब दिया, सर आई थिंक ये सवाल आपको मीरा मैम से जाकर पूछना चाहिए। मीरा मैम से? बट व्हाई? तुम क्यों नहीं बता सकते कि आदि कहाँ है? रियांश ने कंफ्यूज होकर पूछा। प्लीज सर मुझसे और सवाल मत पूछिए, टोनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। टोनी का ये बर्ताव देख रियांश समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही पल रियांश गुस्से में ऑर्फनेज मैनेजर मीरा के ऑफिस में जा घुसा। रियांश गुस्से में चिल्लाकर बोला, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? आदि कहाँ है? रियांश ने यह सवाल इतने गुस्से में पूछा था कि चेयर पर बैठकर चाय पी रही मीरा के हाथ से चाय का कप छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। मीरा जमीन पर पड़े कप के टुकड़ों को एक एक कर उठाने लगी थी। ये देख रियांश के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। वो मीरा के पास गया और टेबल को हाथों से पीटते हुए बोला, मैंने पूछा आदि कहाँ है? रियांश का गुस्सा देख मीरा ने शांति से काम लिया और चेयर की ओर इशारा करते हुए बोली, मिस्टर रियांश आप पहले आराम से बैठ जाइए। ये सुन रियांश फिर से भड़क उठा और टेबल को एक बार फिर हाथ से पीटते हुए बोला, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, टेल मी वेयर इज आदि, मुझे उसे उसकी सिस्टर के पास ले जाना है। मीरा ने पोलाइटली कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रियांश बट ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट डू यू मीन? रियांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा। आदि जा चुका है। मीरा के इस जवाब पर रियांश ने कंफ्यूज्ड और एंग्री टोन में कहा, जा चुका है मतलब? कहाँ भेजा आप लोगों ने उसे? आई एम सॉरी बट ये इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते मिस्टर रियांश। ये सुन रियांश के गुस्से का पारा और भी चढ़ गया था। उसने पास रखी चेयर को उठाकर जोर से दीवार पर फेंक दिया, फिर टेबल पर अपने दोनों हाथ जोर से पटक कर मीरा को घूरते हुए बोला, क्या आप अब भी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती? सोच लीजिए, मैं आदि को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रियांश का गुस्सा देख मीरा डर से कांपने लगी थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोली, ऑर्फनेज के कुछ रूल्स होते हैं मिस्टर रियांश, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। हम बच्चों को अडॉप्ट करने वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। और रही बात आपकी धमकी की, तो मैं आपको वार्न कर दूं, आपका ये गुस्सा आपकी मुसीबत कम नहीं करेगा, उल्टा और बढ़ा देगा। ये एक ऑर्फनेज है, सो यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। मीरा की बात सुन रियांश ने किसी तरह अपने गुस्से को अंदर दबाया और बोला, फाइन, अगर आप नहीं बताएंगे आदि कहाँ है तो मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। इतना बोल रियांश गुस्से में अपनी कार में वापस बैठ गया और हॉस्पिटल लौट आया। रियांश खुद से बोला, त्रिशा तुम फिक्र मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें और आदि को मिलवा कर रहूंगा। ये सोच रियांश त्रिशा के कमरे में एंटर हुआ ही था कि उसे एक और बड़ा झटका लगा। त्रिशा अपने कमरे में नहीं थी। ये देख रियांश घबराहट में रूम से बाहर निकला और नर्स से पूछा, उस रूम में एक पेशेंट एडमिट थी, वो कहाँ है? ये सुन नर्स भी घबरा गई। क्या पेशेंट रूम में नहीं है? तभी नर्स ने रूम चेक किया और पेशेंट को वहां ना पाकर वो शॉक हो गई। उसने फौरन हॉस्पिटल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया, एक पेशेंट रूम से अचानक गायब हो गया है, प्लीज कॉल द सिक्योरिटी गार्ड। ये तमाशा देख रियांश अपना सर पकड़ चेयर पर बैठ गया। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ? पहले आदि चला गया और अब त्रिशा गायब हो गई, लेकिन इस हालत में कहाँ जा सकती है वो? डॉक्टर ने कहा था उसके बचने की उम्मीद कम है। क्या इसका मतलब है कि त्रिशा को होश आ गया? अब मैं उसके होश में आने से खुश हो जाऊं या उसके गायब होने से दुखी? आखिर ये सब चल क्या रहा है? इधर रियांश का सर टेंशन से फटा जा रहा था, तो उधर हॉस्पिटल में सब जगह त्रिशा को ढूंढा जा रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि आखिर त्रिशा कहाँ गई थी। जब रियांश को ये बात पता चली तो वो और भी भड़क उठा। आखिर ये कैसा हॉस्पिटल है? एक पेशेंट जो कुछ देर पहले तक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा था अचानक गायब हो गया और किसी को कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो अब कहाँ है। आखिर कहाँ गई त्रिशा? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? इस पर ईशा बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। हॉस्पिटल में नर्स एक अनजान शख्स से कह रही थी,
और फिर कमरे के अंदर दूसरे पेशेंट को देखने चली गई। अंदर घुसते ही उसने पेशेंट की सलाइन को चेक किया। इस दौरान बेड पर लेटे उस पेशेंट पर उसकी नजर गई, लेकिन उसका चेहरा देखते ही नर्स को एक जोरदार झटका लगा। त्रिशा, और यहाँ वो भी इस हालत में? ये वही नर्स थी जो हॉस्पिटल में आदि का ख्याल रखा करती थी। उसने त्रिशा को पहचान तो लिया, लेकिन उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो त्रिशा को फेस करना टाल रही थी और अपना काम खत्म कर फौरन वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन तभी उसके कानों में एक कमजोर सी आवाज गूंजी, आदि। ये त्रिशा की आवाज थी, जिसे सुनते ही ईशा के कदम थम गए। वो त्रिशा का सामना नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पेशेंट को हेल्प करना उसकी जॉब थी, इसलिए न चाहते हुए भी उसे पलटकर वापस आना पड़ा। त्रिशा, तुम्हें होश आ गया? ये सुन त्रिशा अपनी आंखें खोलने लगी और खुद को बेड पर लेटा देख कंफ्यूज हो रही थी। उसने अपने हाथ में लगी सेलाइन को देखा और फिर आसपास एक नजर दौड़ाकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। जल्द उसे एहसास हो गया कि वो बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उसने अपने सामने खड़ी नर्स को गौर से देखा। उसे ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। जल्द उसे याद आया कि ये वही ईशा नाम की नर्स है जो आदि की देखरेख किया करती थी। ईशा को देख वो एक्साइटेड हो गई। वो अपने शरीर की बची खुची एनर्जी कलेक्ट कर बैठने की कोशिश कर रही थी। ये देख ईशा उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी और पीठ के पास एक पिलो लगाकर उसे बैठाया। त्रिशा ईशा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोली, आदि कहाँ है? वो कहाँ है? ईशा नर्वस और हेजिटेट होते हुए बोली, वो। इतना बोलकर ईशा रुक गई। तभी त्रिशा मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मैं जानती हूँ आदि बड़ा शरारती बच्चा है, उसने आपको बहुत परेशान किया होगा, लेकिन अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर भी आदि की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रही थी। प्लीज़ आप आदि को मेरे पास ले आइए, मेरी आंखें उसे देखने को तरस गई हैं। इतना बोल त्रिशा हाँफने लगी थी। उसकी हालत अभी भी काफी नाजुक थी। उधर ईशा त्रिशा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपना सर नीचे झुका लिया और उदास होकर बोली, आई एम सॉरी त्रिशा, मैं आदि को तुम्हारे पास नहीं ला सकती। नहीं ला सकती मतलब? कहाँ है आदि? प्लीज उसे ले आइए, मुझे उससे मिलना है। उससे कहिए कि उसकी त्रिशु आई है, वो खुद ही दौड़ा चला आएगा। सॉरी त्रिशा, मैं आदि को नहीं ला सकती क्योंकि वो हमसे बहुत दूर चला गया है। दूर चला गया है मतलब? कहाँ गया है? भगवान के पास। आदि अब इस दुनिया में नहीं है। तुम काफी दिनों से उससे मिलने नहीं आई थी, इससे वो बहुत टेंशन में रहता था। और तुम तो जानती हो कि हार्ट की सर्जरी के बाद से उसका दिल कितना नाजुक था। शायद इसलिए उसका दिल तुमसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे दिल का दौरा पड़ा और वो आई एम सॉरी त्रिशा, मैं तुम्हारे आदि को नहीं बचा पाई। इतना बोल ईशा ने अपना सर नीचे झुका लिया। आदि की मौत का झूठ बोल उसे खुद से घिन आ रही थी, लेकिन त्रिशा के सवालों से बचने के लिए उसे दूसरा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उधर आदि की मौत की खबर सुन त्रिशा कुछ सेकंड के लिए बर्फ सी जम गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता, आदि मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो मुझसे आखिरी बार मिले बिना यूं अचानक कैसे जा सकता है? त्रिशा का रिएक्शन देख ईशा वहां से निकल जाने में ही भलाई समझ रही थी, क्योंकि त्रिशा उससे कुछ और सवाल करती तो उसका झूठ पकड़ा जा सकता था और वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। त्रिशा, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, बट मुझे अब दूसरे पेशेंट को देखने भी जाना है, तो तुम अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। ईशा ये कहकर चली गई। त्रिशा गुस्से में और भावुक होकर खुद से ही बोल पड़ी, ठीक हो जाएगा? कैसे सब ठीक होगा? आदि मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था, या ऐसा कहो कि वो मेरी जिंदगी था। पूरी लाइफ में उसे बचाने में लगी रही, और अब अचानक से मुझे पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। ऊपर से तुम कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल त्रिशा सिसक कर रोने लग गई थी। ईशा जवाब में एक लफ्ज भी नहीं बोली और सिर नीचे झुकाए वहां से चली गई। उधर त्रिशा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदि अब इस दुनिया में नहीं है। वो उसका इकलौता परिवार था। आदि से दोबारा कभी न मिल पाने के ख्याल से उसका सर फटा जा रहा था। क्यों भगवान, क्यों? आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना बोल त्रिशा ने अपने हाथ से सेलाइन निकाल फेंकी और बेड से खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जैसे ही खड़ी हुई उसके कमजोर पैर उसका भार नहीं संभाल पा रहे थे और त्रिशा जमीन पर धड़ाम से गिर गई। आदि, मेरे भाई, प्लीज अपनी त्रिशु के पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी। प्लीज वापस आ जाओ आदि। जमीन पर पड़ी त्रिशा की आंख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। त्रिशु, क्या आदि मर जाएगा? मम्मा गुड गर्ल थी, पापा गुड बॉय थे। मैंने सुना है भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। आदि भी गुड बॉय है, तो क्या भगवान आदि को भी अपने पास बुला लेंगे? लेकिन आदि तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। आइडिया, आदि गुड बॉय नहीं बैड बॉय बनेगा। फिर भगवान आदि को अपने पास जल्दी नहीं बुलाएंगे।
और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आदि की कही बातें तृषा के कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने आदि का चेहरा तैर रहा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदि अब उसके साथ नहीं है। Why did you leave me, आदि? I was fighting for you. और तुम मुझे इस लड़ाई में अकेला छोड़कर चले गए। तृषा बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जीकर क्या करेगी। उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। वो आदि ही था जो उसके जीने की इकलौती वजह थी, जो उसे कुछ पल की खुशी देता था, लेकिन अब भगवान ने उससे उसकी जिंदगी की आखिरी खुशी भी छीन ली थी। तृषा का अब जीने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अपनी बची खुची ताकत के साथ हॉस्पिटल से बाहर आई और बीच सड़क पर चलने लगी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। वो जिस रोड पर चल रही थी उस पर बहुत सारा ट्रैफिक था। गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए तेजी से उसके अगल बगल से निकल रही थी, लेकिन तृषा को जैसे ये सब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आदि का चेहरा घूम रहा था, कानों में बार बार आदि की आवाज आ रही थी। उसे अब और जीना नहीं था। वो लापरवाही के साथ सड़क पर बस चले जा रही थी और उसके जहन में बस यही बात चल रही थी कि कोई गाड़ी आकर उसे ठोकर मार दे और इस बेइंतहा दर्द से एक बार में उसे छुटकारा मिल जाए। आदि मेरे भाई, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतना बोल तृषा बीच रोड में बाहें फैलाकर खड़ी हो गई और आसमान की ओर देख रही थी। तृषा ने अपनी आंख बंद की ही थी कि हवा को चीरती हुई एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही थी। एक पाउडर रूम में कई सुंदर लड़कियां तैयार हो रही थी। सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, लेकिन उनमें से एक, जिसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, सबसे अलग लग रही थी। वो रूम में मौजूद सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा हॉट दिख रही थी। धीरे धीरे उस रूम से सारी लड़कियां बाहर निकल रही थी और सूट बूट पहनकर ड्रिंक कर रहे लोगों के जिस्म से लिपट रही थी। एक तरह से वो इन अमीर लोगों को अपनी ब्यूटी से सेड्यूस कर रही थी। असल में ये एक हाई क्लास नाइट क्लब था जो अपनी ब्यूटीफुल मास्क्ड गर्ल्स के लिए फेमस था। कुछ देर बाद ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने वो हॉट गर्ल यानी तृषा भी रूम से बाहर निकली और जैसे ही वो बाहर आई, एक शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। यू आर लुकिंग फैबुलस। थैंक यू। इतना बोलते हुए तृषा ने उस अनजान शख्स को गले से लगाया। तभी उस अनजान शख्स ने एक सफेद पाउडर का छोटा सा पैकेट उसके पर्स में डाल दिया। आनंद ने कंसर्न से कहा, बी केयरफुल, तुम जानती हो काम हो जाने पर मैं कहाँ मिलूंगा। ये सुनते ही तृषा ने पलकें झपकाकर हाँ में जवाब दिया। फिर उसने अपने पर्स की ओर इशारा किया जिसमें वो सफेद पाउडर रखा हुआ था और पूछा, आर यू श्योर इट विल वर्क? आनंद कॉन्फिडेंटली बोला, ऑफ कोर्स, इसमें शक की कोई बात ही नहीं है, दिस इज द बेस्ट स्टफ। इतना बोलते हुए उस अनजान शख्स ने आंख मारी और वहाँ से चला गया। उधर तृषा क्लब के मेन एरिया में एंटर हो रही थी। क्लब की बाकी ब्यूटीफुल गर्ल्स अमीर लोगों की गोद में बैठकर उन्हें सेड्यूस कर रही थी और उनसे जितने हो सके उतने पैसे निकलवा रही थी, लेकिन तृषा ने किसी भी अमीर आदमी को खुद अप्रोच नहीं किया। वो बार काउंटर पर लेग क्रॉस करके बैठ गई। उसने एक रेड वाइन ऑर्डर की और फिर एक खास शख्स के आने का वेट कर रही थी। उसकी नजरें एंट्रेंस पर चिपकी हुई थी। फिर एक के बाद एक कई लोग क्लब में एंटर हो रहे थे, लेकिन वो खास शख्स नहीं आ रहा था जिसका तृषा को इंतजार था। अब उसका सब्र जवाब देने लगा। वो नर्वस हो रही थी। ये वो पल था जिसका इंतजार वो पिछले 1 महीने से कर रही थी, लेकिन अब उसके लिए 1 मिनट भी और इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। तृषा नर्वस होकर खुद से बोली, इतनी देर क्यों लग रही है, वो आएगा भी या नहीं? तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ये मैसेज आनंद का था जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी, वो आज नहीं आ रहा है। ये मैसेज पढ़ते ही तृषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और बार काउंटर पर उसे जोर से पटकते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ में रखा रेड वाइन का ग्लास भी उसके गुस्से का शिकार होकर टूट गया। इससे उसके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा, लेकिन उसे अपनी इस बाहरी चोट से ज्यादा तकलीफ अंदरूनी चोट से हो रही थी। निराशा और गुस्से से भरी तृषा वहाँ से उठी और अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसकी हाई हील्स स्लिप हो गई। लेकिन वो जमीन पर गिरती उसके पहले 2 मजबूत हाथों ने उसे अपने बाहों में थाम लिया। इन मजबूत हाथों का एहसास उसे जाना पहचाना लग रहा था। वो उस शख्स के बदन से आती खुशबू से भी फेमिलियर थी। इस खुशबू को वो कभी नहीं भूल सकती थी। तभी तृषा ने उसे संभालने वाले शख्स का चेहरा देखा और वो बर्फ की तरह जम गई। उस शख्स का चेहरा देख जैसे उसका सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया और वो हैरान होकर बोली, मानव। वो ये नाम अपनी जुबान पर लाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मानव को अचानक अपने सामने खड़ा देख वो खुद पर काबू नहीं कर पाई। इसलिए उसने ये नाम इतने धीरे से कहा कि वो मानव के कानों तक भी नहीं पहुंचा। अगले ही पल तृषा मानव की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मानव से इस तरह मिलना उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाने का एहसास देगा। अब आगे जो होने वाला था उस बारे में सोचकर ही वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तृषा ने मन में कहा, 1 महीना, मैंने पूरे 1 महीना इंतजार किया है इस मोमेंट का, और आखिरकार तुम बिल्कुल सही जगह आ ही गए मिस्टर मानव।
त्रिशा मन ही मन ये सब सोच रही थी कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसे अब चीजें आगे बढ़ानी चाहिए। त्रिशा ने प्यार से कहा, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। मानव ने फ्लर्ट करते हुए कहा, ओह इट वॉज माई प्लेजर टू सेव सच अ ब्यूटीफुल लेडी। त्रिशा ने मन ही मन कहा, इसकी फ्लर्ट करने की आदत अभी तक नहीं गई, लेकिन मैं अब इसकी बातों में नहीं फंसने वाली। अब पासा पलट चुका है, मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ। त्रिशा ने मन में दांत पीसते हुए कहा, फिर अचानक अपने चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल लाकर मानव से बोली, हाउ कैन यू से आई एम ब्यूटीफुल? मैंने तो मास्क पहना है, अब आपकी आंखों में कोई एक्सरे तो लगा नहीं है जो आप मास्क के आर पार देख सके? मानव ने फ्लर्ट करते हुए कहा, आपसे किसने कहा खूबसूरती सिर्फ चेहरे से दिखती है? असली खूबसूरती तो दिल में होती है, और मेरा दिल आपके दिल में अच्छे से झांक सकता है। ये सुन त्रिशा मानव के बेहद करीब आ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यू हैव नो आइडिया व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम। रियली? वैसे भी मुझे ताश में ब्लाइंड खेलना पसंद है, लेकिन मैं कोई इनाम नहीं हूँ जिसे कोई चंद बाजियां खेल कर जीत ले। मैं वो ट्रॉफी हूँ जो खुद तय कर दिया कि किसको जिताना है। बाय। इतना बोलकर त्रिशा पलटकर जाने लगी। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि उसका फेंका जाल काम कर गया है, और फिर उसके कानों में वही लफ्ज सुनाई दिया जिसकी उसे उम्मीद थी, वेट। ये सुन त्रिशा रुक गई, जैसे वो पहले से ही जानती थी कि मानव उसे जरूर रोकेगा। तभी त्रिशा पलटी और बोली, यस कहिए क्या हुआ? ये बात उसने इतने प्यार से कही कि दुनिया का कोई भी मर्द उसका दीवाना हो जाए। मानव के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या आप मेरे साथ ड्रिंक पीना पसंद करेंगे? त्रिशा मन में खुश होकर बोली, परफेक्ट, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन फिर मानव को इग्नोर करने का नाटक करने लगी। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकती, दरअसल मैं यहाँ किसी और के साथ आई हूँ। मानव ने कहा, रियली? क्या तुम उसे छोड़कर मेरे साथ नहीं चल सकती? सोच लो, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इस मुलाकात का पछतावा नहीं होगा। ये सुन त्रिशा मानव के करीब आई और अपने होठों को उसके कान के करीब रखकर बोली, मैं जिसके साथ आई हूँ वो मुझे रेड रूम में ले जाने वाला है फॉर फन। इस पर मानव ने हंसते हुए कहा, और अगर मेरे साथ किंग साइज रेड रूम का मजा मिले तो? ओह रियली? हाँ, तुम बस अपनी कीमत बताओ। सॉरी डार्लिंग, आई डोंट डू दिस फॉर मनी। तो फिर? आई डोंट चार्ज, आई जस्ट मेक देम माई सबमिसिव। अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरा सबमिसिव बनना होगा। मानव अकड़ में बोला, मैं और तुम्हारा सबमिसिव बनूंगा? इम्पॉसिबल। त्रिशा की इस डिमांड ने मानव के ईगो को झंझोड़ कर रख दिया था। त्रिशा ने कहा, ठीक है, इन दैट केस आई एम गोइंग बैक टू माय प्रीवियस मैन। आई एम श्योर मेरा सबमिसिव बनकर उसे बड़ा मजा आएगा। इतना बोलते हुए त्रिशा मानव को इग्नोर कर सामने काउच पर बैठे एक आदमी की गोद में जाकर बैठ गई। फिर उसने उस आदमी को प्यार से चूमना शुरू कर दिया। ये देख वो आदमी भी उसे पागलों की तरह किस करने लगा था। उधर मानव बार काउंटर की उसी चेयर पर जाकर बैठ गया जहाँ कुछ देर पहले त्रिशा बैठी थी। वो ड्रिंक पीते हुए त्रिशा और उस आदमी का रोमांस देख रहा था। पहले तो उसने त्रिशा को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। उसे गैर मर्द की बाहों में देखकर उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और अपना गुस्सा बाहर नहीं आने दिया। उधर त्रिशा ने काउच पर बैठे आदमी के कान पर प्यार से काटा और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोली, वांना गो विद मी? ये सुनते ही वो आदमी पगला सा गया और मुंह में लार टपकाते हुए हाँ में गर्दन हिलाने लगा। तभी त्रिशा बोली, कूल, जस्ट वेट फॉर मी। इतना बोलते हुए वो बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहे मानव के पास गई। ये देखते हुए मानव ने अपना मुंह दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर लिया था, लेकिन त्रिशा अचानक से मानव के बेहद करीब आ गई थी। उसने मानव की ओर अपनी अपर बॉडी झुका दी थी। मानव अभी भी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तभी त्रिशा ने अपने हाथ मानव की थाई पर रख दिए थे। ये देखते ही मानव का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने बस एक सेकंड तिरछी निगाहों से त्रिशा को देखा। तभी त्रिशा ने कहा, सॉरी, मैं अपना पर्स भूल गई थी। इतना बोलते हुए त्रिशा ने बार काउंटर पर रखा अपना पर्स उठा लिया और फिर मानव को एक प्यारी सी स्माइल देकर वहां से मटकते हुए चली गई। ये देखते हुए मानव का गला सूख गया था। उसने अपनी ड्रिंक एक झटके में खाली कर दी। उधर त्रिशा क्लब के गेट की तरफ जा रही थी कि उसके कदम रुक गए। क्या हो रहा है ये? मुझे रोक क्यों नहीं रहा? मेरे करीब क्यों नहीं आ रहा? तभी जिस आदमी को उसने अपने साथ चलने का ऑफर दिया था वो बीच में बोल पड़ा, कम ऑन बेबी, अब वहाँ क्या खड़ी हो, मेरे साथ चलो। ये सुनते हुए त्रिशा ने न चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला दी और एक लास्ट टाइम मानव की ओर देखा जो उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। शिट, मेरा प्लान फेल हो गया, त्रिशा गुस्से और निराशा में बोली। इतना बोलते हुए त्रिशा उस आदमी के साथ जाकर क्लब के बाहर कार में बैठ गई। कार स्टार्ट होकर जाने लगी थी। तभी त्रिशा ने खिड़की से झांककर क्लब के गेट की ओर देखा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। मानव दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर में कार क्लब से काफी दूर निकल गई थी। त्रिशा का चेहरा मानव के बारे में सोच सोच कर गुस्से से लाल हो रहा था। त्रिशा ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहा,
क्यों वो मेरे पीछे नहीं आया? उसे रिझाने के लिए मैंने सब कुछ किया था, लेकिन उसने तो मुझे घास तक नहीं डाली। तभी कार चला रहे उस आदमी ने कहा, क्या हुआ जानेमन, तुम काफी परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? त्रिशा ने अपना गुस्सा छिपाते हुए कहा, या एवरीथिंग इज फाइन। वो आदमी फ्लर्ट करते हुए बोला, वैसे फाइन ना हो तो भी मैं फाइन कर दूंगा, बस एक बार हम घर पहुंच जाएं, फिर देखो कैसे तुम्हारा मूड फ्रेश करता हूँ। ये सुनते ही त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो आदमी मिरर से घूरता हुआ बोला, वैसे तुमने अपने फेस पर मास्क क्यों लगाया हुआ है? क्या तुम उसे हटा सकती हो? मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। त्रिशा ने कहा, सॉरी बट दिस इज नॉट पॉसिबल, मैं अपना फेस किसी को नहीं दिखाती। उस आदमी ने कहा, व्हाई? जब पूरी बॉडी दिखाने में दिक्कत नहीं है तो फेस क्यों छिपा रही हो? अब त्रिशा इसका जवाब देने ही वाली थी कि तभी अचानक एक कार तेज स्पीड से उसे ओवरटेक कर निकली और अगले ही पल उनकी कार के सामने खड़ी होकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये देखते ही त्रिशा और कार चला रहा आदमी दोनों शॉक हो गए थे। तुम आराम से बैठो जानेमन, मैं इस बास्टर्ड से डील करता हूँ। इतना बोलते हुए वो आदमी सामने रास्ता ब्लॉक कर खड़ी कार के पास गया और उसकी विंडो को जोर से पीटते हुए बोल रहा था, क्यों बे, क्या दिक्कत है तुझे? चुपचाप गाड़ी रास्ते से हटा वरना। उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उस कार की विंडो खुली और उसमें से एक जोरदार घूंसा बाहर आया और सीधा उस आदमी के चेहरे पर बरसा। इस एक घूंसे ने उस आदमी को जमीन पर ढेर कर दिया था। फिर कार का दरवाजा खुला और उसमें से जो शख्स बाहर निकला उसे देखकर दूसरी कार में बैठी त्रिशा की आंखें फटी की फटी रह गई। मानव, तो तुम आ ही गए। तभी मानव त्रिशा के पास आया और विंडो से झांक कर बोला, कम विद मी। व्हाई शुड आई? मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है, मैं तुम्हारा सबमिसिव बनूंगा। अच्छी बात है, बट आई एम सॉरी, यू आर टू लेट, आई एम ऑलरेडी बुक्ड। बट तुम्हें बुक करने वाला तो जमीन पर ढेर होकर पड़ा है, मुझे नहीं लगता वो आज रात तुम्हारे साथ कुछ भी कर पाएगा। सो बेटर यू गो विद मी। ओके फाइन, लगता है अब तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। इतना बोलते हुए त्रिशा मानव के साथ कार में बैठ गई और कार हवा से बातें करने लगी। तभी मानव उस हॉट गर्ल के मास्क को गौर से देखने लगा और बोला, बाय द वे, तुमने अपना नाम नहीं बताया? आरोही। अपनी मरी हुई बीवी का नाम सुनते ही मानव को 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने फौरन कार का ब्रेक लगाया और हैरानी से पलटकर त्रिशा को घूरते हुए बोला, क्या कहा? आरोही? आरोही नहीं, आरवी। लगता है आपने गलत सुन लिया। ये सुनते ही मानव की जान में जान आ गई। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हुई और वो फिर से कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद मानव की कार एक बड़े से विला के सामने आकर रुकी। हम आ गए। इतना बोलते हुए मानव गाड़ी से बाहर निकल गया था, लेकिन त्रिशा गाड़ी में ही बैठी रही। उसकी हार्ट बीट अचानक से तेज हो गई थी। त्रिशा नर्वस होकर बोली, अरे नहीं, ये तो मुझे किसी नई जगह ले आया है। मुझे लगा हम इसके पुराने घर में जाएंगे जहाँ से मैं अपना काम निपटा कर आसानी से भाग सकती थी। अब मैं क्या करूँ? कहीं मेरा प्लान फेल तो नहीं हो जाएगा? ओह गॉड, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरी महीनों की प्लानिंग पर ऐसे पानी नहीं फेर सकता। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने प्लान को अंजाम दूं? त्रिशा कार के अंदर बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी मानव ने उसे आवाज दी, हेलो, कहाँ खो गई? अंदर नहीं चलना क्या? मानव की आवाज सुन त्रिशा ने खुद को संभाला और अपनी नर्वसनेस को छुपाकर एक स्वीट सी स्माइल के साथ कार के बाहर आकर बोली, वाओ, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इतना बोल वो मानव के विला को हर एंगल से गौर से देखने लगी और मन ही मन यहाँ से भागने का नया प्लान बनाने लगी। तभी मानव बोला, माई विला इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वेरी वेल सिक्योर्ड। वो फिल्मों में कहते हैं ना, यहाँ मेरी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। त्रिशा नर्वस होते हुए मन में बोली, ओह अरे नहीं, लगता है मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगी, बट आई हैव टू लिव। मानव के बाद मुझे अपने दूसरे टारगेट से भी तो रिवेंज लेना है। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, आई कैन डू दिस, इट्स टाइम फॉर रिवेंज। इतना बोल त्रिशा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ओके, लेट्स गो एंड हैव फन। त्रिशा की इस बात पर मानव ने कहा, श्योर। इतना कहकर मानव उसे अपने विला के अंदर ले गया। यहाँ डोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। जब मानव डोर ओपन करने के लिए पासवर्ड एंटर कर रहा था तो त्रिशा ने उसे देखना चाहा, लेकिन मानव ठीक उसके आगे खड़ा हो गया और उसका व्यू ब्लॉक कर दिया। अगले ही पल डोर ओपन हो गया। तभी त्रिशा ने अपने पर्स से एक कॉइन बाहर निकाला। अंदर चले, मानव ने कहा। आफ्टर यू, आखिर ये तुम्हारा घर है एंड आई डोंट नो मच, सो बेटर यू गो फर्स्ट। ओके, वैसे भी आज सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा, सो आई नीड टू ओबे यू। इतना बोल मानव पहले अंदर चला गया। त्रिशा कुछ सेकंड के बाद उसके पीछे अंदर आई। विला अंदर से काफी ह्यूज और ब्यूटीफुल था। त्रिशा उस विला की हर एक स्मॉल डिटेल को नोटिस कर रही थी।
तभी मानव उसे हॉल में मौजूद स्टेयर से ऊपर ले गया और एक रेड डोर वाले कमरे के सामने आकर रुक गया। सो हियर वी आर। यहाँ आने के बाद तुम तुम्हारा डिसीजन रिग्रेट नहीं करोगी? कूल, आई कांट वेट। ये सुन मानव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने वो रेड डोर ओपन किया और कहा, आफ्टर यू माय मास्टर। ये सुन त्रिशा उस रेड रूम में एंटर हुई। ये रूम तरह तरह के इक्विपमेंट से भरा हुआ था। इन इक्विपमेंट्स को देख त्रिशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई और फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसके पीछे खड़ा मानव बोला, सो वेयर शुड वी स्टार्ट? ये सुन त्रिशा ने फौरन अपना गुस्सा छुपाया और मदहोशी भरी निगाहों से देखते हुए वो मानव के करीब जाने लगी। तभी उसने मानव के लिप्स पर अपना इंडेक्स फिंगर रखा और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बोली, ऑन योर नीज राइट नाउ। ये सुन मानव घुटनों के बल बैठ गया। टेक ऑफ योर शर्ट। मानव ने बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतार दी। तभी त्रिशा ने रूम में रखा स्पैंकिंग व्हिप उठाया और उसे लहराते हुए मानव के चारों ओर घूमने लगी। फिर उसने जेंटली मानव की पीठ पर वो व्हिप मारा और उसे मानव के गले में लपेटकर बोली, नाउ ऑन योर फीट। ये सुन मानव खड़ा हो गया। फिर वो हॉट गर्ल उसे रूम के कोने में ले गई जहां हैंडकफ्स लटकाई हुई थी। उसने मानव के दोनों हाथ उस हैंडकफ से बांध दिए। फिर बड़े ही प्यार से उसके खुले सीने को अपनी उंगलियों से सहलाने लगी। लेकिन तभी उसका एक बड़ा और शार्प नाखून उसने मानव के सीने में जानबूझकर घुसाया और मानव गुस्से से चिल्लाया, What the hell? त्रिशा ने मानव के होठों पर फिंगर रखते हुए कहा। फिर वो मानव के पैर पर अपने पैर रखकर खड़ी हो गई और अपने होठों को उसके होठों के बेहद करीब ले आई। मानव उसकी गर्म सांसों को फील कर सकता था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। लेकिन तभी त्रिशा ने अपने लिप्स मानव से दूर कर लिए और उसे तड़पता हुआ छोड़कर उसके सीने को चूमने लगी। ये देख मानव को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब वो मानव के सीने को चूमते हुए नीचे जाने लगी, लेकिन कमर तक आते ही वो अचानक मानव से दूर हो गई। एक बार फिर उसने मानव को तड़पता हुआ छोड़ दिया। अब वो उस रेड रूम में मौजूद इक्विपमेंट्स को एक एक कर निहारने लगी। त्रिशा सोचने लगी, नाउ विच इक्विपमेंट आई शुड यूज। वो इतना सोच ही रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर वो जैसे ही पलटी, उसके गाल पर एक जोरदार चांटा पड़ा और वो जमीन पर जा गिरी। मानव गुस्से में बोला, बहुत खेल खेल लिया तुमने माय लिटिल मिस्ट्रेस, अब मेरी बारी है खेलने की। इतना बोल मानव ने जमीन पर पड़ी त्रिशा के बाल बेरहमी से पकड़े और उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। फिर वो उसके बेहद करीब आया और उसका गला दबाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दोगी? तुम मुझ तक पहुंच सकी क्योंकि मैं चाहता था कि तुम वहां पहुंचो। क्या मतलब? इसका मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने त्रिशा को एक चेयर में बैठाकर उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और मानव ने त्रिशा के चेहरे से मास्क निकाल फेंका। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली माय लिटिल मिस्ट्रेस। क्या सोचा था तुमने? मुझे अपने जाल में फंसाकर अपना रिवेंज लोगी? बट लेट मी टेल यू, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। इतना बोल मानव ने त्रिशा के गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। त्रिशा जो मानव से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी मानव उसे घूरते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ त्रिशा, तुम फिर से मेरे पास लौटा और बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन दोबारा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। रियली? ओके देन, तुम्हारे मरने की ये विश भी मैं जल्दी पूरी करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना बोल मानव रूम से बाहर चला गया। ये देख त्रिशा की टेंशन और भी बढ़ गई। मानव अब क्या करने वाला है, ये सोच सोच कर उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी मानव एक बूढ़े शख्स को लेकर रूम में लौट आया। इस शख्स को बुरी तरह पीटा गया था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसे देखते ही त्रिशा टेंशन में चीख पड़ी, नहीं नहीं, उन्हें छोड़ दो। ये वही अनजान शख्स था जिसने त्रिशा को व्हाइट पाउडर का पैकेट दिया था और मैसेज कर बताया था कि मानव क्लब में नहीं आने वाला है। हाउ डिड यू नो? दैट मीन्स मेरे मोबाइल पर जो मैसेज आया था वो भी? यस, वो मैसेज मैंने ही तुम्हें भेजा था। I cannot believe you are so dumb, त्रिशा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा जो शख्स क्लब में नहीं आने वाला था वो अचानक तुम्हारे सामने कैसे खड़ा था? लगता है my little mistress has only beauty, no brains। मुझे अपनी मिस्ट्रेस कहना बंद करो, मैं अब तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। ये सुन मानव की हंसी गुस्से में बदल गई। उसने बेरहमी से त्रिशा के बाल पकड़े और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मेरी मिस्ट्रेस थी और हमेशा रहोगी। रॉन्ग, मैं तुम जैसे घटिया इंसान की मिस्ट्रेस कभी नहीं बनूंगी। ये सुन मानव को और गुस्सा आ गया। वो उस अनजान बूढ़े शख्स पर एक के बाद एक बेरहमी से घूंसे बरसाने लगा। मानव गुस्से में बोला, सोच लो त्रिशा,
अगर तुमने मेरी मिस्ट्रेस बनने से इनकार किया तो तुम्हारा ये बूढ़ा दोस्त यही तुम्हारे सामने दम तोड़ देगा। नहीं, उन्हें छोड़ दो, उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मानव ने उस बूढ़े आदमी की उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा और त्रिशा की कोई पुकार ना सुनते हुए उस पर घूंसे और लात बरसाना शुरू रखा। मानव गुस्से में हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है त्रिशा, मैं बेवकूफ हूँ? ये बुढ़ा तुम्हारा खबरी है ना? मैंने कहा उन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, मैं तो डर गया। हाँ त्रिशा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इतना बोल मानव ने जमीन पर पड़े उस बूढ़े शख्स के पेट पर एक जोर का किक मारा। ये देख त्रिशा की जान ही निकल गई। त्रिशा ने गुस्से में कहा, मैंने कहा रुक जाओ, उन्हें जाने दो। तभी वो बूढ़ा शख्स त्रिशा की ओर देखकर बोला, नहीं त्रिशा, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम यहाँ अपना बदला लेने आई हो, फिर मुझे अपनी कमजोरी मत बनाओ। तुम्हें हर हाल में अपना बदला लेना होगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी मानव अचानक हंस पड़ा। उसने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ त्रिशा, कहीं तुम्हारा और इस बुड्ढे का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? वैसे तुमने इस बुड्ढे में क्या देखा? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता होगा। ये सुनते ही त्रिशा का खून खौल उठा। उसने मानव के ऊपर थूक दिया। यू आर पैथेटिक मानव, तुम ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हो? वो मेरे फादर जैसे हैं। क्या कहा? फादर? अब ये कहां से पैदा हो गया? वैसे आज तुम्हें मुझसे तुम्हारा ये बाप भी नहीं बचा पाएगा। इतना बोल मानव और भी बेरहमी से उस बूढ़े शख्स को मारने लगा। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो मानव, वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मदद? हाँ। इस बुड्ढे को तो ये भी नहीं पता कि जासूसी कैसे करते हैं। एक सेकंड नहीं लगा मुझे इसे पकड़ने में, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये तुम्हारे लिए जासूसी कर रहा है। माय लिटिल मिस्ट्रेस, जो मुझसे बदला लेना चाहती है। बदला नहीं लूं तो क्या करूं? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ नर्क से भी बदतर हो गई। नर्क? अरे मेरी वजह से तुम्हें धरती पर स्वर्ग का मजा मिला होगा। भूल गई कितने मजे दिए मैंने तुम्हें? नहीं भूली, हर एक दर्द का हिसाब याद है मुझे जो तुमने मुझे दिया, और अब मैं तुम्हें वो दर्द सूद समेत वापस करूंगी। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। तुम्हारे हाथ पैर रस्सी में बंधे हैं, तुम्हारा ये बुढ़ा बाप जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है, और तुम हो कि अभी भी मुझसे बदला लेने के सपने देख रही हो। मेरा ये सपना जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है मिस्टर मानव। 1 2 3। तुम पागल हो गई हो क्या? किस बात की गिनती कर रही हो? ये तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने की गिनती है मानव। तभी जमीन पर पड़ा वो बूढ़ा शख्स भी जोर जोर से हंसने लगा। ये देख मानव और भी कंफ्यूज हो गया। अब वो कुछ समझता इससे पहले उस बूढ़े शख्स ने मानव के पैर पर वार कर उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देख मानव बौखला गया और उस बूढ़े शख्स को मारने के लिए उठता, तभी उस बूढ़े शख्स ने मानव की गर्दन पर अपना घुटना रख उसे जमीन पर दबा दिया और उसके दोनों हाथ जकड़ लिए। छोड़ दे मुझे बुड्ढे, मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुझे, मानव गुस्से से बोला। मानव खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी कमजोर पड़ने लगी थी। उसे अपने हाथ पैर भी ठीक से महसूस नहीं हो रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे अचानक किसी ने उसकी बॉडी की सारी एनर्जी खींच ली थी। ये मुझे क्या हो रहा है? अरे रे बेचारा मानव, क्या हुआ? कुछ कर नहीं पा रहे? बॉडी मूव नहीं हो रही? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी उस बूढ़े शख्स ने त्रिशा के हाथ पैर में बंधी रस्सी खोल दी। मानव अभी भी कंफ्यूज सा जमीन पर पड़ा था। वो अपनी बॉडी का 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा था। तभी त्रिशा ने अपने पर्स से एक मेडिसिन निकाली और उसे इंजेक्शन में भरकर मानव की ओर बढ़ने लगी। ये किस चीज का इंजेक्शन है और मेरी बॉडी को अचानक क्या हुआ? तुम्हें इस हालत में देख मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है मानव। चलो मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। तुम्हें याद है नाइट क्लब में जब मैं पर्स लेने तुम्हारे पास आई थी, तब मैंने चुपके से तुम्हारी ड्रिंक में एक व्हाइट पाउडर मिला दिया था। तुम मुझे ताड़ने में इतने बिजी थे कि वो देख ही नहीं पाए और बेवकूफों की तरह वो ड्रिंक पी ली। व्हाट? व्हाइट पाउडर? हाँ, एक ऐसी पाउडर जिसने तुम्हारी बॉडी में जाते ही तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया और अब तुम्हारी बॉडी पैरालाइज होने लगी है। यू ब्लडी मिस्ट्रेस, यू कांट डू दिस विद मी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पहले पकड़ने के लिए हाथ तो उठाओ। क्या हुआ, नहीं उठा पा रहे? वैसे कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी तो ये इंजेक्शन भी तुम्हारी बॉडी में जाएगा, और जानते हो इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी बॉडी के कुछ सेंसेस वर्क करना बंद कर देंगे। वैसे मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़े नहीं है, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन से सेंसेस शट डाउन होंगे। सो ये तुम खुद ही फिगर आउट कर लेना। ओके मास्टर, तुम ये गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
यही बोलना चाहते हो ना? ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट व्हाइट पाउडर एंड दिस इंजेक्शन दोनों जब तुम्हारी बॉडी में जाएंगे तो किसी पॉइजन से कम नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई तुम्हें रिकवर होने का तो चांस ही नहीं है. सो एंजॉय योर लाइफ इन व्हीलचेयर. नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती. इससे अच्छा तो तुम मुझे जान से ही मार दो. ये सुन त्रिशा ने मानव का मुंह कसकर पकड़ा और बोली, नो मास्टर, मौत तो तुम्हारे लिए तोहफा होगी. जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें इस तरह जिंदा रखकर रोज मारना चाहती हूँ. इतना बोल त्रिशा ने वो इंजेक्शन मानव की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. तभी मानव गुस्से में त्रिशा को घूरते हुए बोला, तुमने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे घर से बाहर नहीं जा सकती. ये सुन त्रिशा ने प्यार से मानव की गाल को थपथपाया और बोली, डोंट वरी अबाउट अस डियर. वरी हु इज गोइंग टू कम हियर, बिकॉज अगर कोई जल्दी से तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले गया और तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी कंडीशन वैसे ही मिजरेबल हो जाएगी जैसे तुमने मेरी लाइफ बनाई थी. मैं अचानक मानव के होठों ने भी काम करना बंद कर दिया. तभी त्रिशा बोली, हाँ हाँ, मैं क्या कुछ बोल नहीं पा रहे हो? इसके आगे ना कुछ बोलने के लायक रहोगे और ना ही कुछ करने के. हैव अ मिजरेबल लाइफ अहेड मास्टर. तभी वो बूढ़ा शख्स बोला, त्रिशा वैसे मानव सही कह रहा है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? डोर तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है.